हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट पॉलिंग, लॉन्ग पॉलिंग एंड वेब सॉकेट्स के बारे में। कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट पॉलिंग की। तो शॉर्ट पॉलिंग में होगा क्या, मान लो एक अपना क्लाइंट है। क्लाइंट कौन है? मनदीप। मनदीप ये हैंडसम सा लड़का यहाँ पे। मनदीप हैंडसम सा लड़का क्या करता है? ये सर्वर है यहाँ पे। सर्वर क्या करता है कि आप कोई भी इसको रिक्वेस्ट भेजते हो वो रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो मान लो अपनी न्यूज़ फीड एप्लीकेशन है और इस न्यूज़ फीड एप्लीकेशन में जो मनदीप है वो बार बार कॉल करेगा सर्वर को कि हाँ भाई मेरे को नई वाली न्यूज़ बताओ। तो सर्वर अपना क्या करेगा, जो न्यूज़ सर्वर है वो उसको नई वाली न्यूज़ सेंड कर देगा। तो मान लो ये आपकी रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट, और ये आपका आ जाता है रेस्पॉन्स। अब पोलिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बॉशिक्स? अगर हम बात करें शॉर्ट पोलिंग की तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि आप स्पेसिफिक इंटरवल में बार बार इस सर्वर को कॉल करोगे कि यार मैंने 1 मिनट का इंटरवल डिफाइन कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, हर 1 मिनट में इस सर्वर के पास जाऊँगा, ये रिक्वेस्ट भेजूँगा और ये मेरे को रेस्पॉन्स सेंड करेगा। ये अपनी HTTP रिक्वेस्ट है, ये मैं हर 1 मिनट में सर्वर को कॉल भेज रहा हूँ और ये रेस्पॉन्स भेज रहा है। अब यार ऐसा हो सकता है कि उस 1 मिनट में सर्वर के पास कोई नया रेस्पॉन्स नहीं आया, तो वो क्या करेगा, अपना जो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है वो एम्प्टी रेस्पॉन्स भेज देगा। अगर उसके पास कोई रिलेवेंट डेटा है तो वो क्या करेगा, पूरा जो अवेलेबल या फिर जो भी एक्सट्रैक्टेड रेस्पॉन्स जो सर्वर ने इस्टेब्लिश किया है, जो बिल्ड किया है, वो क्लाइंट के साथ शेयर कर देगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक नुकसान दिख रहा होगा कि आप बार बार कॉल कर रहे हो और ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि एम्प्टी रेस्पॉन्स आ जाए। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो, आप बोलोगे कि यार मैं 1 मिनट में कॉल ना करते हुए मैं हर 5 मिनट में कॉल करूँगा, मैं हर 30 मिनट में कॉल करूँगा। तो देखो, अगर आप ये कर देते हो कि मैं इस 1 मिनट करने के बजाय मैं हर 5 मिनट में कॉल करता हूँ या फिर मैं हर 30 मिनट में कॉल करता हूँ, तो देर इज़ इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी कि एम्प्टी रेस्पॉन्स जो आ रहा था वो अक्स आ रहा था, अभी वो कुछ परसेंटेज से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो फ़ायदा यहाँ पे है डेफिनेटली। पर क्योंकि अपनी यूज़ केस ऐसा है कि हम न्यूज़ फीड एप्लीकेशन है, वी आर गेटिंग न्यूज़ फीड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स चाहिए रियल टाइम में। मतलब इतना भी नहीं कि आपका हर सेकंड में रेफ्रेश कर रहे हो, पर कम से कम 1 मिनट में तो दिखाओ भाई। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है तो मैं 30 मिनट बाद तो दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। तो वो एक नुकसान हो जाएगा वहाँ पे। इसी को एनहेंस कर देते हैं हम, जिसको बोलते हैं लॉन्ग पोलिंग। उसमें क्या होता है, सेम कंसेप्ट है अपना। पोलिंग शॉर्ट, मतलब पोलिंग दोनों का है, शॉर्ट पोलिंग लॉन्ग पोलिंग दोनों में पोलिंग हो रहा है। पोल का बेसिक मतलब है कि आप क्लाइंट हो, आप रेस्पॉन्स के लिए पोल कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मेरे को ये वाला रिस्पॉन्स चाहिए, आप भाई मेरे को रिस्पॉन्स भेज दो। मैंने किसी पर्टिकुलर API को हिट किया, उसको रिक्वेस्ट दी, उसने रिस्पॉन्स भेजा। तो लॉन्ग पोलिंग में क्या होगा, ये अपना सर्वर है, सर्वर नहीं है, ये अपना है मनदीप। अगेन ये हैंडसम सा लड़का मनदीप। मनदीप ने क्या किया, सर्वर को कॉल किया। यह है अपना न्यूज़ फीड सर्वर। न्यूज़ फीड सर्वर को पास क्या किया आपने, रिक्वेस्ट भेजी। अगर इसके पास रेस्पॉन्स है तो ये रेस्पॉन्स भेज देगा, ये अपनी HTTP रिक्वेस्ट है अगेन। तो अगर इसके पास रिस्पॉन्स है तो वो भेज देगा। बट इन केस शॉर्ट पॉलिंग में क्या हो रहा था, अगर सर्वर के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है उस रिक्वेस्ट के लिए, तो वो एम्प्टी रिस्पॉन्स भेज देता उस टाइम में। पर लॉन्ग पोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, इन केस सर्वर के पास कोई रेस्पॉन्स नहीं है, इन केस सर्वर एम्प्टी रिस्पॉन्स भेजने की कोशिश कर रहा होगा। शॉर्ट पोलिंग के सिनेरियो में वैसा नहीं होगा। लॉन्ग पोलिंग के सिनेरियो में सर्वर क्या करेगा, उस कनेक्शन को होल्ड करके रखेगा। होल्ड करके रखेगा मतलब सर्वर अपने क्लाइंट को, अपने मनदीप को रेस्पॉन्स नहीं भेजेगा। और जब सर्वर के पास रेस्पॉन्स आ जाएगा कि कुछ रेस्पॉन्स अभी बिल्ड हो गया है, उस टाइम पे क्लाइंट को वो रेस्पॉन्स भेजेगा। तो यहाँ पे एक जो फ़ायदा हो गया है आपको, वो ये कि आप कोई एम्प्टी रेस्पॉन्स नहीं भेज रहे हो। तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स आपने काफ़ी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि एम्प्टी रेस्पॉन्स वाला जो सारा चक्कर पड़ रहा था वो सारा का सारा निकल गया। अब यार एक दिक्कत, या फिर आप समझो कि मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम इनडेफिनेटली उस कनेक्शंस को ओपन नहीं रख सकते कि आपने ये TCP कनेक्शन ओपन कर रखा था और आप HTTP रिक्वेस्ट भेजिए। अब ऐसे तो है नहीं कि यार ये क्लाइंट हमेशा वेट करता रहेगा या फिर ये सर्वर हमेशा वेट करता रहेगा। कुछ टाइम के बाद हमें वो कनेक्शन क्लोज करना चाहिए। तो उसके लिए जनरली होता क्या है, जनरली क्या करते हैं कि मैंने मान लो 5 मिनट मैक्स टाइम मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि इतनी देर तक मैं कनेक्शन ओपन रखूँगा। अगर
इस टाइम में मेरा रेस्पॉन्स नहीं आता है या फिर इस टाइम तक 5 मिनट तक मेरा रेस्पॉन्स बिल्ड नहीं होता है, तो मैं टाइम आउट एक्सेप्शन भेज दूंगा। तो इस केस में क्या होगा, अपना जो मनदीप नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, कनेक्शन टू सेम रिक्वेस्ट अपनी जारी है, और अगेन वो रेस्पॉन्स सर्वर जो है वो वेट करेगा 5 मिनट के लिए। अगर उसको रेस्पॉन्स 5 मिनट तक हो जाता है तो वो सेंड कर देगा, अगर नहीं होता है तो अगेन इट विल सेंड टाइम आउट एक्सेप्शन। तो दिस वे आपने नंबर ऑफ साइकिल्स काफ़ी रिड्यूस कर दिया, आपने बैंडविड्थ कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। तो ये मतलब हो गया लॉन्ग कॉलिंग का। अब चलते हैं हम वेब सॉकेट्स के ऊपर। वेब सॉकेट्स का कंसेप्ट कुछ हद तक सिमिलर है लॉन्ग कॉलिंग के, पर काफ़ी हद तक डिफरेंट भी है। तो हम अगेन अपना वही है कंसेप्ट, मनदीप है, चल क्यों नहीं रहा पेन, हाँ ये मनदीप है, अगेन हैंडसम सा लड़का। मनदीप क्या कर रहा है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये कुछ रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। अब वेब सॉकेट्स के केस में होता क्या है, जो आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो वो बाई डायरेक्शनल होता है। पोलिंग के केस में क्या हो रहा था, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, उसका कुछ रेस्पॉन्स आया, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट आपने भेजी, उसका आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। रेस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब ओके रेस्पॉन्स हो सकता है, एम्प्टी रेस्पॉन्स हो सकता है, ओके में दोनों आ जाएंगे फिर, या फिर टाइम आउट एक्सेप्शन आ सकता है, जो लॉन्ग पोलिंग में हमने डिस्कस किया। वेब सॉकेट्स में केस में क्या हो रहा है, आपने एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, वो ओपन रहेगा। अब ये बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है, तो क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, कोई मैसेज भेज रहा होगा, या फिर आपका सर्वर जो है वो कोई मैसेज भेज रहा होगा। तो इसने मैसेज ए भेजा, इसने मैसेज बी रिटर्न कर दिया। ये किस केस में यूज़फुल हो सकता है, अज्यूम करो, मतलब मोस्टली ये उसी चैट एप्लीकेशंस का एग्जांपल लेते हैं, या फिर आप ऑनलाइन गेमिंग का एग्जांपल ले लेते हो। तो इस केस में क्या होता है, आपको रियल टाइम इंटरेक्शन करना रहता है। जैसे चैटिंग की बात करें, मनदीप ने क्या कर रखा है, मनदीप ने क्या कर रखा है, अपना ये चैट एप्लीकेशन है। चैट एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करता है मनदीप, कोई से नहीं यूज़ करता। तो मनदीप ने एक चैट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है और मनदीप चैट कर रहा है लोगों से। मनदीप बहुत ज़्यादा चैट करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि रियल टाइम चैट हो रही है, तो मनदीप इनको कुछ मैसेज भेज रहा होगा और ये मनदीप को कुछ रेस्पॉन्स भेज रहे होंगे, मनदीप को कुछ मैसेज भेज रहे होंगे। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता कि आप एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश करो फिर वापस उसको क्लोज करो कि रेस्पॉन्स आ गया है। यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करने की ज़रूरत है नहीं, समझ रहे हो बात। यहाँ पे कनेक्शन ओपन रखना ही पड़ेगा, मतलब पड़ेगा नहीं ऑब्वियसली, ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप वो रखते हो तो आप जो हैंडशेक प्रोसेस है, जो इनिशियली एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वही हैंडशेक होगा सबसे पहले, कि हाँ मैं क्लाइंट हूँ तो सर्वर है, तो अपना कि हाँ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो हैंडशेक प्रोसेस है वो अवॉइड हो जाए। एक बार आपने सबसे पहले हैंडशेक प्रोसेस हुआ, कंप्लीट हुआ कि हाँ भाई ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट कौन है अपना, ये मनदीप है, ठीक है, और ये है अपना, ये बाकी लोग हैं जिनसे मनदीप बातें करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कनेक्शन ओपन हो जाता है तो वो ओपन रहेगा जितने भी टाइम के लिए आप बोलो कि मतलब जब तक कोई भी क्लाइंट इनएक्टिव नहीं होता या फिर वो क्लोज कर देता है अपने इंटरनेट को, तब तक वो कनेक्शन ओपन रहेगा और ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आपको मैंने जैसे बताया, एक तो ये चैट एप्लीकेशंस में जो हमने एग्जांपल लिया वहाँ पे यूज़ आ सकता है, दूसरी जगह हम ऑनलाइन गेमिंग में क्या मल्टीपल लोग एक साथ गेम खेल रहे हैं, तो उस केस में इंट्रैक्शन हो रहा है उनका, ठीक है। तो उनका इंट्रैक्शन कैसे होगा वो आप बाई डायरेक्शनल कनेक्शन ओपन करके आसानी से कर सकते हो, इन कंपैरिजन टू, मतलब हो उससे भी सकता है लॉन्ग पॉलिंग शॉर्ट पॉलिंग, वैसा कोई दिक्कत है नहीं, आप किसी भी कंसेप्ट को कहीं भी लगा सकते हो, पर ये है कि बेस्ट फिट कौन सा है, समझ रहे हो बात। तो ये है यार अपना शॉर्ट पॉलिंग, लॉन्ग पॉलिंग और वेब सॉकेट्स। बताना मेरे को कमेंट्स में कैसा लगा आपको वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।